एवरीवन। आज मन बंजारा का फर्स्ट एपिसोड जो कि हमारे गेस्ट स्पीकर के साथ है, आज उसकी ओपनिंग है और आज हमारे साथ हैं अल्पा मैम। मेरे लिए अल्पा मैम ही हैं। अपना इंट्रोडक्शन वो खुद देंगी, मैं फुल नेम की बजाय शी इज जस्ट अल्पा टू मी एंड शी इज कंप्लीट इन हरसेल्फ इन ऑल वेज एंड आई नो हर फॉर पास्ट 8 to 10 years। इंट्रोडक्शन जो इनसे मेरा हुआ एज my son's teacher. Then she became my psychologist, my healer. And then today it's my really a great moment to welcome her on our platform, Ramna ji, my and Yuki's platform, Man Banjara, जहां आज हम उनसे बहुत सारी ऐसी भटकन को शांत करना सीखने वाले हैं और वही वो इनर चाइल्ड वाली इतनी सारी बातें करने वाले हैं कि आप सबको बहुत मजा आने वाला है। और ओवर टू रमना जी। रमना जी आप बात करो, देन अल्पा जी से बात करते हैं। हेलो अल्पा जी, वेलकम टू मन बंजारा। मुझे आपका इंट्रोडक्शन जो हमने अभी छोटी सी चिट चैट की उसी में आपसे मिलकर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नो मोर अबाउट यू। और आपसे जितना हमें सीखने को इस छोटे से टाइम में मिलेगा उसके लिए हम लोग बहुत पहले से ही आपके आभारी हैं। तो यू आर वेलकम ऑन मन बंजारा। अब आप थोड़ा सा अपना इंट्रो देंगे तो हम सब लोग जान पाएंगे कि आपकी मन बंजारा मीन्स आपकी भटकन कैसे स्टार्ट हुई, हाउ यू मूव फॉरवर्ड विद इट, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Thank you so much. Thank you so much. And I'm Alpa Sharma, starting my journey with my name itself. तो अल्पा शर्मा ने अपना स्कूलिंग किया नॉर्मल स्कूल से, जैसे अपना कॉन्वेंट स्कूल से अपना स्टार्ट की जर्नी। तो बहुत शाय, बहुत टिमिड, इंट्रोवर्ट सी बच्ची रहती थी। इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं कि सबसे एकदम से जेलअप होना, बातें करना, वैसी नहीं थी। फिर उसके बाद माय जर्नी स्टार्टेड, मेन जर्नी ऑफ एन एक्सट्रोवर्जन स्टार्टेड विद कॉलेज। कॉलेज जब शुरू किया, आई एम फ्रॉम दौलत राम कॉलेज, सो आई डिड माय साइकोलॉजी ऑनर्स फ्रॉम देयर एंड फिलोसफी आल्सो आई स्टडीड टुगेदर। तो जब ग्रेजुएशन स्टार्ट की, उस टाइम पे था कि आई हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ माई सेल्फ। ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करना कि अभी तक तो एक क्राउड में चल रहे थे, अब आगे क्राउड में नहीं चलना। आई डोंट नो हाउ एंड फ्रॉम वेयर आई गॉट दैट करेज। कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू हो गई थी एंड आई गॉट सो इन्वॉल्व्ड इन ऑल द एक्टिविटीज, ऑल्दो आई स्टिल वाज एन इंट्रोवर्ट। पर एक बबल जो था कि सबसे इंटरेक्शन करना है, सो दैट आई कैन गो हेड विद माई दोज 3 years, गोल्डन 3 years। तो वो था, स्टार्ट कर दिया एंड आई स्टार्टेड I started with the camps in the NCC also, which was a very big thing for me. So my mother was after my life कि मैंने NCC किया है, so even you should go ahead with that। तो हर एक पेरेंट को जैसे रहता ही है, मुझे भी था कि चलो NCC, I'll just give it a try, although I was very shy to even go for the very first session। So I still remember the names of my teachers, like जो मेरे coordinator थे उस time पे, Miss Kalpana Sahani। So she really motivated me that you have that aura, that you should join this particular, community, because this is going to help you to move forward। एंड मुझे लगता था कि सब मुझको तो बोल रहे हैं कि ओके यू हैव दैट ऑरा, ये करो वो करो, बट मुझे ही नहीं लगता कि मैं कैसे करूं। तो वही जैसे मन बंजारा है, तो पता नहीं था कि इधर उधर भाग रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। आई वॉज गोइंग विद द फ्लो, थ्रू आउट आई वॉज गोइंग विद द फ्लो। आई हैड माई बिग बंच ऑफ फ्रेंड्स, लाइक 10-15 पीपल वर देयर। हम लोगों ने बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, सब ने जैसे डिफरेंट स्कूल से हम आके ज्वाइन किया। बट धीरे धीरे करके एक रहता था कि ये लोगों का एक कुछ और ही मीनिंग है टुवर्ड्स द लाइफ, आउटलुक इनका कुछ और ही है। सो दे यूज्ड टू सिट एंड टॉक अबाउट क्लोथ्स, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट बॉयज एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता था कि ठीक है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल, प्रोबेबली आई कैन एंजॉय दिस फेज वंस आई बिकम समथिंग।
तो अपने आप से एक मोटिवेशन रहती थी। दे वर लाइक कि लेट्स बंक द क्लास और लेट्स गो आउट एंड चिल समवेयर, वहाँ चलते हैं, साकेत चलते हैं या फिर बसंत कुंज चलते हैं। मुझे लगता था कि आउट ऑफ 5 अगर मुझे जाना है तो आई विल डेफिनिटली गो ट्वाइस बट नॉट मोर देन दैट, बिकॉज़ मुझसे इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो शुगर कोटेड टॉक नेवर माय कप ऑफ टी। तो वो Monica लोग ji, I can very True. much relate to this. I'm feeling this as if I'm listening my own story, like my school time. मेरे going सेंस like आ गया that. था, मेरे हाँ, सेंस आ गया था। ये तो रमना जी जैसा बताती हैं वैसा चल रहा है। एग्जैक्टली इवन मतलब आई ऐसा एम लग लिसनिंग, रहा है कोई मेरी स्टोरी बोल रहा है ऐसा लग रहा है। इवन आई हाँ एम जी। लिसनिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये यस यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। हाँ जी। तो उस टाइम पे कैंप्स वगैरह भी सारे जॉइन किए, सब कुछ किया एंड मतलब एक कनेक्शन रहता था अपने आप से दैट आई हैव टू मेक माई सेल्फ मोर करेजियस एंड हार्ड वर्किंग। एक वैसी मेरे दिमाग में पंजाबी सा वर्ड्स आ रहा था कि जैसे मतलब जुझाड़ नहीं बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता वो टिपिकली क्या उसका मीनिंग होता है, बट हाँ बहुत कैंप्स किए, देहरादून जाके किया, एक हम लोगों ने नैनीताल जाके किया एंड वन वाज इन असम। तो ऐसे ऐसे अलग अलग से कैंप्स थे जहाँ पे आई कुड फील दैट आई एम विद सो मेनी अदर डिफरेंट डिफरेंट कैडेट्स, बट देन एक अपने आप से ही आपको सरवाइव करना है, बिकॉज यू हैव टू कैरी योर ओन क्लोथ्स, यू हैव टू कैरी योर ओन प्लेट एंड एवरीथिंग। अभी तक तो सब स्पून फीडिंग ही चल रही थी। देन कम्स द टाइम कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है एंड मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है एंड आई वाज माई सेल्फ वेरी सरप्राइज्ड कि शायद दूसरे बच्चों ने इतना नहीं पढ़ा पर मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि मैं फर्स्ट आई हूँ। And literally, I was a वाओ। college topper. I was a proper college topper of my own class, as in BA Programming Psychology में जब मैंने किया था। तो वाओ। एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे फ्रेंड्स ने इतना सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। मे बी बाय चांस यहाँ पर भी मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया कि ये मेरी मेहनत नहीं है, कि शायद हो गया। तो एंड सिंस देन आई कंटिन्यूड एंड स्कूल में भी कॉलेज में भी बहुत सारी रिकग्निशन मिली। सो आई वाज गिवन अ प्राइज इन फ्रंट ऑफ द होल ऑडिटोरियम वेयर आई कुड सी सो मेनी पेरेंट्स। मतलब स्कूल में तो इतना रिकग्निशन नहीं समझ अमेजिंग आया ऐसे था। फीलिंग आई होगी ना उस वक्त। इट वाज हाँ वेरी जी। वेरी अमेजिंग। और ये हमारी जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके लिए कितना अच्छा मैसेज है कि इवन इफ यू आर नॉट अप टू मार्क, आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, that thought, that moment where you decide to do something, it itself take you to another level. So this is a very good message for people who are still जिनको लिसनिंग कर रहे हैं, इट। एब्सोल्युटली। ये बहुत अच्छा मैसेज है। अभी राइट। आपसे और सुनने का मन हाँ कर रहा है। जी। कंटिन्यू। एंड ऐसे ही आगे आगे चलते चलते सेकेंड ईयर आया एंड सेकेंड ईयर ऑल्सो आई टॉप्ड। सो जो सेकेंड गर्ल आती थी, मतलब जो सेकेंड रैंक आती थी गर्ल, आई स्टिल रिमेंबर हर नेम, शी यूज्ड टू बी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, साक्षी। सो शी स्टार्टेड बिकमिंग अ लिटिल मोर envious towards me. So she stopped sharing notes, she stopped sharing things that how she progressing further, क्या वो पढ़ रही है, कौन सी बुक्स रेफर कर रही है, so how she's taking up the lectures from other teachers also. तो मुझे बड़ा ये चीज़ थोड़ा सेटबैक सा लग रहा था कि आई कंसिडर यू एज माई फ्रेंड, बिकॉज मेरे बाकी जो फ्रेंड्स थे वो सारे बंक करने वालों में से ज़्यादा थे। तो दे यूज टू टेक माई हेल्प एंड हम लोगों को लगता था कि वी ऑल आर टुगेदर। एज वी स्टार्टेड विद 15 नंबर ऑफ गर्ल्स का ग्रुप दौलत राम में, तो फिर ऐसा लगा कि वी आर श्रिंकिंग। तो अब करते कराते वी वर जस्ट हार्डली अराउंड 6-7। उसमें भी फिर वही गॉसिप्स एंड ऑल, लगता था कि यार व्हाट इज दिस, ये अब आपस में ही बैक स्टैबिंग टाइप्स होनी शुरू हो गई है। चलते चलते पता नहीं चला सेकेंड ईयर भी खत्म हो गया। सेकेंड ईयर ऑल्सो आई टॉप्ड। Third year also was very crucial because at that time I had to decide for my masters. I had to decide like what to do next. And since I was doing very good in NCC also, I was JUO first, so junior under officer. Then in third year I became a senior under officer.
and I was privileged enough to attend a very good camp, which was headed by the DG of the NCC in Delhi itself, where only Wow. few students from all over the India came. तो selected, जैसे दिल्ली से 2 थे, बाकी सारी स्टेट से भी just 2 students were allowed. So एक cream वाला camp था. So I still remember that camp and I'm still in touch with all those CEOs. तो एक eye opener camp था. That was a seriously an eye opener because there we learned everything. Our writing skills, our styling skills, the way we have to eat, the way we have to present ourselves, all the etiquettes. मतलब ओवरऑल आप ये कह लो जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग जो हम लोगों को इतना पता भी नहीं था कि देयर इज समथिंग अबाउट ग्रूमिंग योरसेल्फ. I think that was the top notch of the camp that I have attended, and that any child, or child ही बोलूँगी क्योंकि उस टाइम पे बच्चे ही थे, any person should attend. उस टाइम पे वो था. It was a big eye opener. उस टाइम पे ये लगता था कि what am I going to do further, like after college? अब क्या एंड आपके इसके इस बाद? एक्सपीरियंस से ये देखने को मिलता है कि ऑल्दो कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा ग्रुप या हमारे जानने वाले लोग कम हो रहे हैं, बट देन इट्स अनदर लेवल इज ओपनिंग फॉर यू विद मोर पीपल, Absolutely. है ना? तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि काफिला चलता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं, नए लोग मिलते Exactly. हैं और जो आपके अपने होते हैं वो वापस मिल जाते हैं. सो वी शुड नॉट रिग्रेट कि ये चले गए, हमें और नए लोग मिल रहे होते हैं. तो जब भी हमें लगता है वी आर आवर ग्रुप इज श्रिंकिंग, दैट मीन्स समथिंग न्यू इज ओपनिंग फॉर अस, है ना मोनिका जी? हमको ट्रू, यही ट्रू, सीखने को मिल रहा बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ये जो फिल्ट्रेशन है, मैं वही साथ-साथ देख रही थी कि वो जो क्वेश्चन देखो कितना प्यारे से निकल के आ रहे हैं और मैसेजेस कितने प्यारे मिल रहे हैं. है. और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा ना अल्पा जी एक एजेंडा था हम तीनों का कि लोगों ने ना वीआईपीज़ को, सेलिब्रिटीज़ को हाइप किया हुआ है. हमारे आस-पास हमारे इतने हीरोज़ हैं, है ना? उनको क्यों ना चेरिश किया जाए, जो अपने डेली स्ट्रगल देखने के बावजूद भी अपना ऑरा, अपना डिसेंसी, अपना डिमिनर मेंटेन करते हैं, अपने नेचर के साथ किसी को खेलने नहीं देते. एंड आई थिंक आवर चॉइस अल्बा मैम इज द बेस्ट इन दैट. आपने लिटरली आपने ना मन बंजारा का स्केल अप कर दिया. और आगे जब भी जो भी इस वीडियो को देखेगा तो सेकंड वाले को लगेगा कि नहीं, आई नीड टू बी एट पार विद दिस और मुझे आगे चलना पड़ेगा. Seriously, please continue. Episode 1 is like bang on. I really feel जो भी हम लोगों की लाइफ में आता है, even if that chapter remains for like few years or few months, एक लर्निंग तो हर जगह से है ही. Exactly. So we really can't negate. हमारे दिमाग में हर चीज़ का impression रहता है. Even if we stay with that person for like a very limited period of time. चाहे वो आपके बोलचाल में हो, आपके कुछ आई मीन आउटलुक में हो या फिर रिलेटेड टू एनीथिंग. मुझे लगता है कि इनफैक्ट द स्टूडेंट्स हैव इम्पैक्टेड मी अ लॉट. The way I am today, positive or negative, they have impacted me. And I think ये हम सबके साथ ही है. This is the human nature and this is the human psychology that we grow and groom as and when we go ahead in life. Absolutely right. So Absolutely और right. अच्छी बात ये कि हम तीनों कहीं ना कहीं टीचर्स हैं. लाइक यू आर अ साइकोलॉजी टीचर, हाँ. मैं किंडरगार्टन टीचर रह चुकी हूँ एंड जो अबेकस और वैदिक मैथ भी पढ़ाती थी. मोनिका जी अपनी टीचिंग कोचिंग क्लासेस लेती हैं एंड कॉर्पोरेट में भी उन्होंने काफी लोगों को ट्रेन किया है. So we can Monica ma'am is very multi-talented. well, Sorry. so we can very well connect to the things you are telling us. जो स्टूडेंट से आप बता रहे हो कि एक कनेक्शन बनना और वो मेमोरीज से कुछ लेसन्स निकाल लेकर चलना, तो हम लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं आपकी सब बातों से. एंड डेफिनेटली जितने टीचर्स या जो हम और फील्ड के लोग होंगे उनका भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा. सो इट इज वेरी मच रिलेटेबल. अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारे चैप्टर्स अपनी लाइफ के पढ़ रहे हैं आपके साथ साथ. आपने जैसे भी अपना प्रोफेशन मुझे बताया, लाइक यू हैड बीन किंडरगार्टन टीचर. मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इम्प्रेशन, सबसे बड़ा इम्पैक्ट किंडरगार्टन टीचर का ही रहता है. Yes. बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल. लगता है कि एंड द काइंड ऑफ पेशेंस, द कंपैशन एंड द डेडिकेशन
केजी टीचर portrays is marvelous. क्योंकि मैंने जैसे 11th-12th के साथ आई हैव डेल्ट विद द adolescents. उनके साथ एक अलग ही स्टेज प्रोग्रेशंस है एंड रिजर्वेशंस है, बट देन डीलिंग विद द केजी एज अ क्लास ग्रुप इज वेरी टफ as well as very impactful, very impactful. मैं टफ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे लिए ना वो मेरा बेस्ट टाइम था जब मैं किंडरगार्टन टीचर का रोल कर रही थी। आई ट्राइड फॉर हियर इन मस्कट इवन फॉर अराउंड 5 मंथ्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज़ मेरा अपना दूसरा वाला बेटा जो है छोटा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब स्कूल्स में ना पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू अगर हम 10 साल पहले देखें, थी वहाँ पर भी। बट मेरे स्टूडेंट से बॉन्ड इतना ज़्यादा था कि माय प्रिंसिपल यूज्ड टू कम ओवर एंड सिट इन माय क्लास। वो आकर बैठ जाती थी कि रमना, आई नीड टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, सो कैन आई सिट इन योर क्लास इफ यू गिव मी परमिशन। तो मेरे How लिए वो sweet. बहुत अच्छा वो था, एक कॉम्प्लीमेंट मैंने लिया उसको कि एक प्रिंसिपल आकर आपको बोल रही है कि मुझे रिलैक्स होने के लिए किंडरगार्टन क्लास में बैठना है। मीन्स किंडरगार्टन क्लास होते हैं ना, छोटे-छोटे बच्चे, कोई रो रहा है, कोई कुछ, बट माय क्लास यूज्ड टू बी सो ऑर्गनाइज्ड एंड सो काम। शी यूज्ड टू कम एंड सिट इन माय क्लास फॉर How रिलैक्सेशन। sweet. तो वो How वाह, बहुत सी sweet. आई टोल्ड यू ना कि बात हम उनसे कर रहे होंगे, वो तुम्हारे अंदर की चीजें निकाल देंगी। एग्जैक्टली है वो। They did. आई एम नॉट एबल टू You स्टॉप did it. माय सेल्फ। ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम ऐसे मतलब उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है हमारे चैप्टर्स जो कहीं पीछे छूट गए ना वो ओपन अप हो रहे हैं। Alpa ji, this is हाँ unusual, जी. Ramna. This is unusual, Ramna. Usually, Ramna doesn't speak. Usually, Ramna doesn't speak. She waits for the person to complete the thing. And I can see on her face how your words, how your things are just getting her मुझे inner child out. बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स टू टॉक टू हर। आई मैं आपको अभी ऑन स्क्रीन ही आई एम इनवाइटिंग यू टू Thank अ विजिट टू मस्कट। आप आओ, एकदम मेरे हो साथ जाएगा। रहो। Definitely, definitely. रमना Tell me the जी, best रमना जी, time. I will हाँ, come. मुझे लगता है 2 एपिसोड शूट करने पड़ेंगे इनके साथ। ओके, तो अल्पा जी, मैं आपको यहाँ पे रोकते हुए पहले जितना भी आपने बताया, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछती हूँ। एक चीज इसमें आपने बोली कि एवरीबडी वाज सो श्योर दैट यू विल बी द वन दैट has the potential to change the world in your own way. And you said कि मैं सोचती थी कि मुझे ही नहीं पता ये सब कैसे कह रहे हैं मुझे। एंड आई एम प्रिटी श्योर जो लोग बहुत अच्छे हैं अपने अपने फील्ड में, आई थिंक somewhere down their heart or somewhere beneath their heart they don't believe in themselves. So what was that time when you start feeling that faith in you? Yes, I have the potential. Yes, I can do this. Or is it like कि ये कभी आता ही नहीं है समय, या हम हमेशा ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या फिर हम अपने आप को नॉट इनफ की जर्नी में ले जा जाकर ही हम कुछ बड़े बन पाते हैं? तो थोड़ा सा आप इस पे लाइट डालो, फिर मैं अपना सेकंड क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। I think हम सब ने एक वो hierarchy of needs तो पढ़ा ही है ना? So I think that आप ऑडियंस के really लिए बता दो, ऑडियंस के हाँ लिए जरा जी, सा हाँ ब्रीफ जी, दे दो वही. हायरार्की ऑफ नीड्स। So the hierarchy of needs is like if we satisfy our basic of the needs like eating food, drinking water or anything like that, इससे ऊपर हमारी जो भी needs आती जाती है for the time being, जो भी हमारी common basic needs रहती हैं, that is on the bottom. And slowly and steadily हमारी attachment needs, belongingness needs and every need. So एक हमारा hierarchy of need रहता है, top most रहता है कि हमारा क्या goal रहना चाहिए, ठीक है, towards which we work throughout in our life. And हर एक की need का एक pyramid अलग रहता है. So it's a pyramid only, and I think the shape also really justifies that, because reaching to the topmost level is very tough. And tough in the sense कि आप अपनी चाहे बेसिक ऑफ द नीड्स, एवरीडे नीड्स को चाहे आप फिर भी लेट डाउन कर सकते हो, but then when it comes to the safety and security, belongingness and the kind of upliftment that you feel from inside, that really makes you
to reach to the topmost of the need. So I think that वो हमारी need जब हम लोगों को लगता है ना कि for example if I talk about in my case, I thought that कि let me get good marks and let me pass my first year with good score. It will make me feel happy that okay कि अच्छा मैंने फर्स्ट ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट किया. ऑल्दो जो भी अपना ग्रेजुएशन पीरियड होता है यू रियली डोंट फाइंड कि अच्छा आप लोग थे कहाँ पे, कब आप एंटर करे कॉलेज और आप कब निकल गए. बट देन एक छोटे-छोटे जो हमारे एक वो होते हैं ना स्टेप्स हम लोग बनाते हैं अपने लिए गोल्स. तो उस टाइम पे लगा था कि फर्स्ट ईयर है अच्छे स्कोर से निकलना है. वो तो हो गया. अब उसके बाद अच्छा सेकंड ईयर का भी हम अच्छे से कर लेंगे. फिर उसके बाद थर्ड ईयर का भी. सो द नीड नेवर गेट्स सैटिस्फाइड एट ऑल मुझे लगता है. दैट्स व्हाट आई फील. मुझे जब मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट की तब मुझे लगा था कि ओके कि मैं ये वाला कैंप कर लूँगी ना आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ पापा मम्मा को मैं दिखा सकती हूँ या अपने फैमिली मेंबर्स को अपने फ्रेंड्स को बता सकती हूँ दैट येस आई हैव अचीव्ड समथिंग, दैट आई हैव स्टेड अलोन फॉर 10 long days without any help, alone as in away from the family, among all the strangers, because जो भी आते थे सब strangers ही होते थे. तो उनके अंदर भी सर्वाइव करना एक बहुत बड़ी बात लगती थी उस टाइम पे. सो आई थिंक वो ट्रिगर कभी नहीं करता कि आप एकदम लास्ट लेवल पे पहुंच गए हो. बिकॉज एज एंड व्हेन मैंने ग्रेजुएशन जैसे ही फिनिश किया आई ऑलवेज हैड दिस नीड ऑफ गोइंग टू माई मास्टर्स. अब मास्टर्स के लिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज डिसाइडिंग वाला जो फैक्टर था दैट वाज like very tough task because I applied in 3 different universities. दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का और मेरे जो अपने एग्जाम्स थे ग्रेजुएशन के they clashed so much that it slipped away from my mind that I have to fill the form for the MA in psychology in Delhi University. And I was crying like mad कि इतनी बड़ी opportunity मैंने कैसे मिस कर दी. Even after being a topper for 3 consecutive years, I am not able to make it through Delhi University. सो उस टाइम पे इतना ज़्यादा अजीब सा लगा कि अच्छा खासा तो ट्रेन सही चल रही थी, अब एकदम से क्या हुआ. सो दिस इज़ अ रियलिटी चेक. सो दिस इज़ अ प्रॉपर रियलिटी चेक दैट थिंग्स डोंट गो एज यू प्लान. यू हैव टू सेटल डाउन ऑन थिंग्स दैट रियली गॉड हैज़ थ्रोन टूवर्ड्स यू. तो बाय चांस जिसे कहते हैं मम्मा ने मेरे को बहुत पुश किया, यू गो फॉर बीएड के लिए अप्लाई कर, बीएड के लिए अप्लाई कर. आई वाज लाइक नहीं मम्मा मेरे को बीएड नहीं करना. एज अ टिपिकल लड़की उस टाइम पे लगता था कि मैं अच्छा खासा यहाँ पे आर्मी की वो ले रही हूँ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड यू आर थ्रोइंग मी टू द बीएड. मेरे को नहीं टीचर बनना. सो दैट वाज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर मी एट दैट टाइम. बट देन थैंकफुली मम्मा ने शायद पुश किया, वो मुझे काम आ गया. वो उस टाइम उससे पहले जो था कि बीएड का जो मेरी बीएड की जर्नी बड़ी अलग सी रही है. आई अप्लाइड इन शिमला यूनिवर्सिटी, आई अप्लाइड इन बीएड. ओनली 2 प्लेसेस वेयर आई अप्लाइड एट दैट टाइम बिकॉज ऑल द अदर कॉलेजेस सीट्स का कुछ प्रॉब्लम थी. बाय चांस मेरी शिमला यूनिवर्सिटी के लिए मैं और मम्मा शिमला जाते हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए. व्हेन आई सी हाउ टफ द लाइफ इज देयर टू सर्वाइव, इतनी ऊपर जाके रिच से भी जाके आपको पहले अपने सर्वाइवल के लिए अपने लिए नीड्स के लिए सामान खरीद के लाना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू गेट बैक टू योर हॉस्टल एंड देन जो कॉलेज है वो अलग ही किसी पहाड़ पे जाके है. तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अप्लाई तो कर दिया था ऑनलाइन मज़े में, पर ये नहीं हो सकता. आई अप्लाइड इन आईपी यूनिवर्सिटी फॉर बीएड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड काउंसलिंग सारे कॉलेजेस की फिनिश हो गई थी. एक ईमेल आता है which says that IP University is opening 3 colleges only for B.Ed, and from next year the B.Ed will also be for 2 years. So those who want to do it can apply, and that too जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं अटेंड की है, only those can come as a candidate. हाँ. तो ये जिसे कहते हैं ना एक भगवान जी का सिग्नल था, अल्पा वी आर शटिंग डाउन ऑल द डोर्स, यू हैव टू गो एंड डू योर बीएड एंड गो टू द कॉलेज बिकॉज यू वर व्हिच विल डेस्टाइन्ड टू डू दैट. नो अभी हमको कई बार पता नहीं होता है कि हम कहाँ जाना है, बट आवर डेस्टिनी टेक्स अस टू दैट वे. तो वो होता है ये. That was so close from my house. So yeah, So I would it sum all up started with like this that. thing कि मुझे अमिताभ जी का हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन याद आ रही है.
अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि वो ऊपर वाले की मर्जी होती है। एंड एग्जैक्टली वन कैन नॉट सरपास दैट अच्छे वाला पार्ट ना। और जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, जो भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, उनको एक चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी कि अभी मैम ने बोला जो सारे डोर शट हो रहे हैं ताकि तुम ये कर सको, आप उसको फेलियर ना देखकर अगर एक सिग्नल के फॉर्म में देखेंगे तो यू कम एट पीस विद दैट पर्टिकुलर थिंग एंड you start shifting or doing those things accordingly. It is this time. So very, very, very insight depth, ma'am. Second question is this कि यहाँ पर इंट्रोवर्ट की बात बहुत हो रही है, जैसे रमना मैम ने भी बताया और आपने भी। आई थिंक वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं, ओबामा, वो भी बहुत इंट्रोवर्ट काउंट होते हैं। जो मनमोहन सिंह जी थे वो भी बहुत इंट्रोवर्ट काउंट होते हैं। अगर मैं अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट निकालूं तो वो लोग इंट्रोवर्ट है, विच रेज अनदर क्वेश्चन। बहुत सारे लोग या पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं बी एन एक्सट्रोवर्ट, है ना, सो दैट आप लाइफ में कुछ बन सकते हो। एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अल्पा मैम से टर्म सुनी थी सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। दैट दैट इज हाउ शी डिफाइंस माय चाइल्ड, ही इज सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट। एंड एक चीज जो इन्होंने यहाँ पे बताई, जो आपने वो पॉइंट खोला था ना कि मैंने फिर शॉर्ट गोल्स बनाने शुरू किए हो कि पहले सामने जो है वो देख लेते हैं। तो मैम के दो बेहतरीन स्टूडेंट्स, इन दोनों बच्चों में मैंने, मतलब और भी बच्चे होंगे मैम रिलेट करेंगे, इन बच्चों में मैंने देखा है ये लोग इतने काम है। पेरेंट्स थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे, बोलेंगे अभी हाथ में क्या टास्क है, वो ये है, वो हमें करना है। एंड शी हैज इंस्टिल्ड दैट टू, आई वुड यूज वर्ड बैडली, मतलब इंटेंसिटी ऑफ गुडनेस में कह रही हूँ कि ये लोग अपनी स्टेट ऑफ माइंड से खेलने नहीं देते किसी को। आई थिंक ये मैम की एक ट्रॉफी है। मैं तो इन बच्चों को जान रही हूँ, इनफैक्ट अभी और पवनीत मैम, ये सब बच्चे अभी भी कांटेक्ट में होते, तो इतने काम डाउन रहकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं देखती कि कहीं ना कहीं इन्होंने वो चीज इतनी अच्छी इंस्टिल की है। तो माय क्वेश्चन इज दिस कि इस पे आप थोड़ी सी लाइट डालो। व्हाट इज इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इज इट रिलेटेड टू सक्सेस ऑफ अ पर्सन एट ऑल? इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सी हमारी एक पर्सनालिटी है, ठीक है। वी आर बॉर्न विद सर्टन ट्रेट्स एंड हम लोगों के अंदर कुछ अपने ही एक इंटरेस्ट रहते हैं, कुछ कैपेबिलिटीज रहती है, एबिलिटीज रहती है। सो वी कैन पॉलिश देम, वी कैन शार्पन देम, बट एक हम जो अपना, अब ये डायमेंशंस की अगर हम बात करें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये एक दो डिफरेंट डायमेंशंस आ जाती हैं जो कि हम किसी के अंदर ना तो पुश करके डाल सकेंगे ना तो पुल करके निकाल सकेंगे। सो इट्स जस्ट दैट दैट्स हाउ यू आर, दैट्स हाउ यू आर मेड एंड दैट्स हाउ you have assimilated in yourself over the period of time. No doubt every parent sometimes push their child to become extrovert, talk to the to the people around and सब कुछ करो, but then एक हम उस पुश करने के चक्कर में भी बच्चे को थोड़ा सा एक डर वाला पोजीशन में भी डाल सकते हैं। सो आई थिंक अगर हम इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट की बात करें, ये एक हमारे अपनी ही टेंडेंसीज है विच वी कैन ट्राई टू ब्रश अप, बट देन it is something that which is inbuilt, and there's a term called ambivert also. Ambivert are the ones who depends on the situation decides how they are going to go ahead with the things around. तो मैंने अगर अपने आप की मैं बात करूँ, yes my parents always wanted me to talk to everyone, be with everyone. Since we both have been sisters, my sister is so extrovert. वो शुरुआत से during the school days itself she has been so extrovert. She was like an apple of a मतलब eye of every teacher. So everybody used to know she's अच्छा, she is very good in singing, dancing and anchoring and whatever, all the performing arts, and in मतलब वो पढ़ाई में भी अच्छी थी, studies में भी she used to be very good. So मेरे दिमाग में क्या रहता था, हमारे यहाँ पे एक comparison ही रहता था, not from my parents' side, but yes, definitely from my school, because my friends, my teachers, and since she was an elder child, मतलब 2 साल मुझसे बड़ी है, तो सारी टीचर्स का कंपैरिजन रहता था। ओह, you're a sister of Chavi, you're like that,
oh my god, you don't talk a lot, you're very sweet, you're very kind, मतलब तुम तो कभी कुछ बोलती ही नहीं हो. So this was the kind of impression that I was always given. So even if I do not want to compare myself, I was compared. तो एक वो जैसे कहते हैं ना, वो पैरामीटर्स घर में ही आ जाते थे, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट. ये तो सब कुछ कर लेती है, ये नहीं कुछ कर पाती है, बिकॉज थोड़ा अपने शेल में रहती है. बट देन दैट रियली डिड नॉट बॉदर्ड मी अ लॉट, बिकॉज दैट्स हाउ माई पेरेंट्स ऑल्सो अप्रिशिएटेड मी कि ठीक है, अगर एक बच्चा ऐसा कर रहा है सो इट्स ओके, हमारा ही है दूसरा बच्चा भी, एंड वो नहीं भी कर रहा है तो भी हम खुश हैं. मतलब नहीं भी, आई वॉज एन एवरेज चाइल्ड. तो ये नहीं कभी रहा कि तुम प्रेशराइज करके मुझे पढ़ाओ कि हाँ आप अच्छे मार्क्स लेके आओ. अब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में मेरे को यही लगता है कि बीइंग द पेरेंट ऑल्सो राइट नाउ, मैं अपनी इसमें मदरहुड की भी थोड़ी सी जर्नी ऐड करना चाहूँगी. हम लोगों को एक अच्छा बच्चा कब लगता है? व्हेन द चाइल्ड इज सोशल टू एवरीवन, when the child is able to make the decisions among all the other kids, when the child is able to follow the group norms, मतलब कि अपना आप अपना एक रोल प्ले कर पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो. So every parent feels good. Me as a parent also, I feel good right now. But then, had it been the situation where was not communicating much, I would have accepted her because that's how she is. That's how she's made and built up over the period of time. Yes, I can give her exposures so that she can be a little, outspoken also. But then I'm in a situation right now where she's so much outspoken that I have to shut her mouth sometimes and, pull her back that, beta, stop, ruko. So randomly she's going and talking to everyone. Hi, hello, how are you? So when the other person responds, then she becomes very shy. So I'm like, why you're talking to somebody then if you really don't want to, communicate further? तो आप सोच के देखो, मतलब आई थिंक Right. पेरेंटिंग पे बिल्कुल. इस पे बहुत डिपेंड करता What's है. the age? बहुत. शी इज जस्ट 3, शी हैज जस्ट स्टार्टेड विद हर फॉर्मल स्कूल नाउ. और ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सबके सामने लाया है, बिकॉज चाइल्डहुड में मैंने भी ये चीज फेस की है. मेरी वजह से मेरी बड़ी सिस्टर को बहुत सुनना पड़ता था. एंड देन मेरे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ यूजुअली मेरा यही रहता है कि कोई पेरेंट भी कंपेयर करता है ना, तो मैं उनको भी इस चीज को सबसे पहले काउंसिल करती हूँ, डू नॉट एवर. क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है, कंपेयर कर रहे सोसाइटी, टीचर्स, पेरेंट्स, और आपस में वो दो भाई बहन लड़ने लग जाते हैं. तो फॉल्ट जो है वो सिबलिंग्स का नहीं है. अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम मन बंजारा प्लेटफॉर्म. जैसे मैम ने कहा कि हम कंपेयर नहीं कर रहे थे, बट स्टिल आई वाज कंपेयर्ड, है ना. तो ये चीज अगर हम ध्यान से समझें कि जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इन द सेम वे हाउ कैन इट बी कि हमारे दोनों बच्चे और जितने जिसके हैं तो वो एक जैसे निकल सकते हैं. और शुरुआत में जब मैंने एडमिशन दिलाना था मैम कहीं भी, तो यही बात मैंने की थी कि आई नेवर वांटेड माय चिल्ड्रन टू बी कंपेयर. तो ये इनका स्कूल इस मामले में बहुत बेस्ट था. उन्होंने बोला नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं होता, वरना मैंने दोनों बच्चों को अलग अलग स्कूल में डाला था कि एक को अपनी आइडेंटिटी पूरी मिले और एक को अपनी आइडेंटिटी पूरी मिले. थैंक यू सो मच मैम. अब यहाँ से एक और आपका कॉन्सेप्ट था अभी तक जितना आपने डिस्कस किया, फिर हम आपकी जर्नी पे आएंगे. आई नो आपके पास भी कम टाइम है. आपने यहाँ पे वो बताया जैसे आपकी जो सेकंड टॉपर थी वो धीरे धीरे जेलस होके वो सर्कल का श्रिंक होना. इन दिनों मेरे स्टूडेंट्स से अगर मैं पूछती हूँ और कहती हूँ कि कभी भी कि बेटा आप लोग मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, या जब पोटेंशियल है 12 का, आई मीन 20 का, आप 12 में सेटिस्फाई हो रहे हो, मैम आप सुन के शौक रह जाओगे. अभी जो 9-10 हैं वो आंसर देते हैं. पहली बात, हम अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ाना चाहते. आज हम 19 लाएंगे, कल वो कहेंगे 20 लेकर. स्ट्रेट अवे मैम, एक बच्चा नहीं, मैंने 100 ऑफ स्टूडेंट्स से सुनी है ये बात. दूसरी चीज जो सबसे बड़ा मैं देख रही हूँ, एक शिफ्ट दिख रहा है मुझे बच्चों में. कई बच्चे इसलिए भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि उनके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, कि वो टॉपर रह जाएंगे. हाँ, वो टॉपर हो गए तो वो फ्रेंड्स उनके उनसे दूर होने शुरू हो जाते हैं. तो ऐसे बच्चों को टीचर का क्या रोल है कि अगर मान लो मेरे सामने ऐसे बच्चे आ गए हैं और मुझे उनके पेरेंट्स को बताना है कि देखो ये इतना बिग शिफ्ट चल रहा है लाइफ के अंदर,
तो The अगर आपके ऐसे definition मोमेंट्स of the होते हैं और word आपने nerds has changed. अभी जो word nerds है वो change हो हम्म गया है अभी. हाँ, राइट राइट, तो उनको कैसे हम क्या गाइड कर सकते हैं, लाइक 1 और 2 लाइन्स में, कि एग्जैक्टली स्पॉइल तो वो खुद ही हो रहे हैं ना, अपने साथ ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना, अपने पोटेंशियल को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, या ऐसे ही देखना चाहिए कि इन्हें भी गो विद द फ्लो चलें, जब अपनी कॉलिंग आएगी तो ये भी समझदार हो जाएंगे, कैसे लेना चाहिए उनको? गो विद द फ्लो तब हो when the child is very mature enough to understand कि अच्छा मेरे साथ अभी आसपास क्या हो रहा है, and probably मेरे अंदर इतनी capacity है that I'll be able to quickly pick up myself. या तो ये हो इतनी अंदर अपने आप कैपेबिलिटी रखो, या तो what I feel is that in this situation we can only guide the child and just motivate the child in the same situation by telling them that this is not the real life. After 5 years from now, where do you see yourself? After 10 years from now, where do you see yourself? Do you really think that you would be chilling and chit chatting with your friends in the same ways that you're doing it right now? क्योंकि हर एक के बच्चे के माइंड में प्लान ए एंड प्लान बी चलता है. So if the plan A is to stay in the group all the time, देन प्लान बी पर भी आप अपना पहले फोकस करके देखो, बिकॉज जो ये अभी सिचुएशन है दैट इज व्हाट डू वी कॉल, मतलब दिस इज वेरी मच टेम्पररी, दिस इज नॉट गोइंग टू रिमेन परमानेंट. एज एंड व्हेन आपका 4 मंथ्स में 5 मंथ्स में 6 मंथ्स में स्कूल फिनिश होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू डू? So even if we are planning in a ways ki we will be going into same college, etc., etc., but after that, after getting into same college, do you think that you would be able to manage to work at one workplace? Do you think that you would be able to monetarily be at a same stage of life? Because at the end of the day you are working for your own satisfaction. Now this all depends on your goals and satisfaction, that you want to work for money, you want to work for a fame, or you don't really want to do anything and waste your life totally, because you are very new to the world. अभी इतनी अंदर हमारे कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज रहेगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बट देन ट्रू आपका अपना टैलेंट क्या है? हैव यू ट्रू, एवर तो नोटिस्ड दैट? रोल ऑफ क्वेश्चनिंग मतलब हमें हमेशा हेल्प करेगा किसी भी इंसान को अपने आसपास, अगर उसी, यस, क्योंकि आंसर्स उसी के अंदर हैं. मुझे आई रिमेम्बर इंसाइटफुल व्हेन तभी आई, होगा. हाँ जी. राइट, आई वेंट थ्रू द बैड टाइम, अल्फा मैम ने मुझे सिर्फ सुना था, and she just heard me, and I know that outburst. I just remember that outburst. I just remember that change, what I had been through when I went to her, and how she picked up me and showed me the path, picked up me not literally but through her way, or and then just made me up for the new life. Ki, okay, now whatever has happened. Now this is who you are, and just move to the right path. नहीं, बहुत बहुत इंसाइटफुल हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि एक डिफरेंट ही हम जोन में जा रहे हैं. तो एक लाइट आप अब थ्रो करो अपने उसमें, एज अ डॉटर अल्फा, as a teacher alpha, as a mother alpha. But before we are moving to the next question, I just want to add up something that your kids, Monica ma'am, were so blessed that a mother and a teacher are talking together. But nowadays, we parents and the kids are living a boxed life. मैंने ये वर्ड अभी अभी मेरे दिमाग में आया, boxed life. Because जो बच्चे हैं ना, they don't want to listen, because उसकी गलती कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चों के साथ बैठ के कभी बात ही करें. बहुत लोग अभी अवेयर हो गए हैं, पीपल आर डूइंग द थिंग्स, जो लोग अवेयर पेरेंट्स हैं वो कर रहे हैं. बट मैंने अभी अगर रिसेंटली अपने आसपास देखूं, पेरेंट्स डजंट हैव टाइम, किड्स इज बिजी इन, मतलब एक ज़ॉम्बी लाइफ जी रहे हैं. अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो पढ़ते ही जा रहा है, पढ़ते ही जा रहा है, पढ़ते ही जा रहा है. और अगर भटकता हुआ बच्चा है तो भटकते जा रहा है. एंड दे डोंट हैव टाइम टू सिट टुगेदर. एंड अगर टीचर्स की बात करें तो it's very rare, because teachers again are
living that box life, management, parameter, performance, classes are just like the classes. So मुझे ऐसा लगता है कि हमें ओवरऑल सिनेरियो ये बहुत बड़ा टॉपिक एक्चुअली चला जाएगा, बट द थिंग इज वी कैन नॉट से कि सिर्फ बच्चों की गलती है, वी कैन नॉट से टीचर्स की गलती है, वी कैन नॉट से पेरेंट्स की गलती है. समहाउ वी हैव टू कम टुगेदर टू अपब्रिंग द चाइल्ड. तो हम वो साइकोलॉजी को जब अडॉप्ट करेंगे, बाकी तो अल्पा मैम ज्यादा अच्छे से इसको ब्रीफ अप कर पाएंगी, बट आई फील दिस इज द Right. बिगर प्रॉब्लम वेयर everybody need to do their roles अभी. क्यों Right. अल्पा This मैम is आप this क्या is कहेंगे? need of the सी आपने भी इसमें सुना होगा नेचर एंड नर्चर. हम लोगों के ऑलरेडी जो हमारे ट्रेड्स है वो तो है ही है, उसको हम नर्चर कैसे कर रहे हैं, दैट इज द मेन टास्क. And I think that starts from the very initial stage, from the foundation stage itself. So the kind of interaction that we do with our child and the kind of interaction we do with others also, क्योंकि हमारा वही social setup है, बच्चे के लिए वही पूरी दुनिया है. First of all, the parents is the whole world. After that, the new school that they are joining, and आगे जैसे जैसे बच्चा प्रोग्रेस करता है, दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू लर्न थिंग्स. सो व्हाट आई थिंक इज, जो एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, दैट इज मॉडलिंग एट दिस स्टेज. आई नो इट्स अ वेरी फास्ट लाइफ एंड स्टेइंग अब्रॉड इज ऑल्सो वेरी बिग टास्क, बिकॉज अब मुझे भी लगता है कि although I'm not in a favor of that kind of scenario कि जहाँ पे elders are always taking care of the kids, but then you need somebody around who can teach you certain values also. अब आपका खुद का inclination उन सब चीज़ों में चलने जाना शुरू हो जाता है, that when you find that okay the child is feeling alone, you have to spend time with the child, you have to teach the child with certain values and the instructions, because at the end of the day it's the byproduct of what you have taught to the child, चाहे वो हमारी लैंग्वेज में हो, चाहे वो हमारे पूरी ऑरा में हो, इन व्हाटएवर वेज. सो absolutely true. तो वो चीज जो है, जिस चीज की अब आप बात कर रहे हो, सो आई थिंक स्कूल में भी बच्चा जो लर्न कर रहा है वो कर रहा है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे द मेन environment starts from home, and subconsciously also the child picking up everything, the way we are treating others, the way we are treating anything around. So एक independence बच्चे के दिमाग में लाना अच्छी बात है, but not to an extent that the child feels that I have to become emotionally independent also, because when the child is crying, when the child is venting out some kind of certain kind of emotions, the parent should be there to address it. Because मैं अब इस स्टेज में आ गई हूँ where I am seeing my daughter herself doing a lot of things. Sometimes she's howling at the maximum of her pitch कि मुझे यही करना है, and अब मुझे लगता है कि पेरेंटिंग बहुत टफ है. पहले लगता था कि it is okay, but then when you have to really control yourself, it's a very big task. So from both the ways, we cannot complain to the child for anything. It's just that कि parenting needs to be very strong. हाँ, अब वो फ्रेंडशिप वाला एक सिचुएशन जो एडोलेसेंस में, जैसे हर एक स्टेज की अलग पेरेंटिंग होती है, सो आई थिंक मैम वुड बी अग्रीइंग टू इट. जो अब सिचुएशन है पेरेंटिंग की, दैट इज क्वाइट डिफरेंट एंड Totally different. सिटिंग ऑन द Generation, टेबल I think, टॉकिंग. generation भी बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा. Exactly, जैसे exactly. अल्फा मुझे अभी ऐसा लगता है अल्पा मैम एंड मोनिका जी की हमें एक एनवायरनमेंट तो डेफिनेटली क्रिएट करना है, बट साथ साथ हमें उन्हें एक जो उनकी भटकन है, उनकी भटकन से भी उनको सीखना है. सो वी नीड टू गिव देम एन एनवायरनमेंट एंड लीव ऑन सम मोमेंट वी शुड लीव देम, ताकि वो अपने आप एक्सप्लोर कर सके चीजें, जो अपने लेसन्स, जैसे हम लोग हैं, आप इंट्रोवर्ट थे, मैं इंट्रोवर्ट थी, मोनिका जी एक्सट्रोवर्ट थी, बट हम लोगों ने अपनी मैं भी धीरे-धीरे ग्रो कर रही हूँ. मैं भी ऐसे ही थी, छुप जाती थी अलग जाके. बहुत लोग अलग-अलग लेवल पे ग्रो होते हैं, बट लाइक एक्सट्रोवर्ट से आपको शांत होना एंड देन बैलेंस होना इज अनदर चैलेंज एज पर मी. बट जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके एक अलग चैलेंजेस रहते हैं. सो आई यूज्ड टू मेरे 2 पापा थे, एक रियल फादर एंड एक वर्चुअल फादर. सो आई यूज्ड टू ग्रूम माई सेल्फ अकॉर्डिंगली, दैट जो चीजें मुझे लगता था कि मेरे
पापा मुझे बोले तो वो मेरे वर्चुअल पापा बोलते थे। दैट वे आई लर्नड लॉट मेनी थिंग्स। कभी इस बारे में बाद में बात करेंगे, बट द थिंग इज कि भटकना भी हर जनरेशन या हर एज के लिए जरूरी है, जिधर जहाँ से वो खुद सीखते हैं। हम चाहे कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, इवन इफ द चाइल्ड इज इंट्रोवर्ट, यू नेवर नो। मतलब जितने बड़े बड़े हमारी पर्सनालिटीज हम लोग ने अभी तक देखी हैं, या हम लोग खुद बैठे, आई थिंक हमको एक डायरेक्शन चाहिए। टाइम टू टाइम हम बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताते रहें कि यस, हेयर यू नीड टू बी करेक्टेड, या तुम इसमें ऐसे कर सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। बट समवेयर आई थिंक ना अल्पादी, हम थोड़ा सा हमको भटकन की भी जरूरत है। वी शुड लीव द चिल्ड्रन। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पेरेंटिंग तो है ही है, वो तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द चाइल्ड इज कमिंग होम, लाइक हम कहते हैं ना कि अब रात को जब बच्चा घर पे आके बैठता है या फिर कोई भी पेरेंट आके बैठता है, एक वो जो शांत और सुकून हमें मिलता है, वो कब मिलता है? व्हेन वी ब्लर्ट आउट व्हाटएवर गुड एंड बैड हैपेंस। तो वो ब्लर्ट आउट भी तभी होगा जब एक कनेक्शन बना रहेगा। If there is no connection, the experiences is not going to help, जो मुझे लगता है पर्सनली, जो मुझे लगता है I कि also feel अगर that मुझे way. अच्छा फील हुआ, ठीक है, मुझे एक्साइटमेंट है, मुझे शेयर करना है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे शेयर करना है। तो यू नो, टॉकिंग, वेंटिंग आउट द इमोशंस, वो कोई भी पिलो हो आपका, कैन बी योर पेरेंट्स। अब एडोलेसेंस वगैरह की एज में आके ये रहता है कि क्यों फ्रेंड्स की तरफ इंक्लिनेशन रहता है, because parents are not the right person to whom they can talk to। तो उन्हें ये लगता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग भी इसी स्टेज के थ्रू गए हैं। पेरेंट्स एनी हाउ जज कर ही लेते हैं जितने मर्जी लेवल पे हो, और फ्रेंड्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, और उन्हें लगता है कि अरे ठीक है ना, हो गया, बिकॉज दे आर आल्सो गोइंग थ्रू दैट पाथ। तो उनको लगता है कि नहीं ठीक है, ये जो चल रहा है। एग्जैक्टली। एक गेम खेलते हैं छोटी सी, ठीक है? हाँ, एंड देन गो फॉर रैपिड फायर, थोड़ा सा माहौल को थोड़ा वाइब करते हैं। मैं आपको वन वर्ड बोलूंगी, जो आप रिलेट कर रहे हो तो you'll show us thumbs up, और अगर आपको लग रहा है नहीं, this is not my cup of tea, you'll say this. Okay? Fast. So creativity, detachment, looks. Okay, driving, it fascinates you. Super fascinating. How about Haji, sorry? Rain. You like dancing in rain dance? Okay. Yes. And how about pani puri and chaats? I like it. You like? I can have it. Okay. And बच्चों के बीच में रहना आपको कैसा लगता है? Being among youngsters? Super. I like being with kids. And what do you like more? Yeah. What do you like more? Sea, mountains, or the high-tech city? Sea, mountain would be better because I like nature. This. Sea, mountain, yeah. This and this. Yeah. And are you a tea lover or the coffee lover? So tea this side and coffee this side. Coffee. I don't know where is tea. Okay. ठीक है। तो और कुछ आपके मन में आ रहा है मोनिका जी? एनी अदर पॉइंट्स? हाँ, मैं उन्हें थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछूंगी कि शेयर योर कार लव विद अस। शी इज मैड अबाउट गुड कार्स एंड शी ड्राइव्स सो वेल। मैंने मतलब इनको जितना कार्स एंड ऑल के लिए इनको देखा है, तो टेल अस अबाउट योर कार लव। I love cars. I used to always think कि अच्छा मैं अगर कुछ नहीं भी बनी ना, मैं ड्राइवर बन जाऊंगी। मैं अपने पेरेंट्स को जरूर ये बोलती थी, बेटा आई हैव माय ओन उबर, मैं ड्राइवर बन जाऊंगी, चाहे मुझे ट्रक ड्राइवर बना दो, मैं तो ट्रक ड्राइवर बनने को भी रेडी हूँ। सो माय पेरेंट्स यूज्ड टू ऑलवेज मॉक कि अच्छा इतना पढ़ाया लिखा है इसलिए ताकि तू ट्रक ड्राइवर बने। सो यस, ड्राइविंग इज माय पैशन एंड I have stayed briefly in Doha पहला also. इंडियन अल्पा जी पहला इंडियन जो यूजुअली इंडियन कहते हैं छोले भटूरे खोल लेंगे, आपने कहा कि ड्राइवर बन जाएंगे। मैं उबर भी चला लूंगी। मैं यहाँ से भी इनसे कनेक्ट कर रही हूँ। जब मैं यूएस गई थी आर्यन के पास,
तो हमने वहाँ पे रेंट अ कार ली एंड मैं रेयर मिरर से उसको बोल रही हूँ पीछे कितना अच्छा ट्रक आ रहा है, इसकी फोटो क्लिक कर, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, आई वांट टू ड्राइव दिस ट्रक। तो बहुत यस, अच्छा। दोहा में आई हैव स्टेड फॉर लाइक ऑलमोस्ट 7-8 months हम लोग रहे थे वहाँ पे। दोहा इज अ माय डॉटर वाज ब्यूटीफुल हाँ, वाज बोर्न देयर ओनली। मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी आई वेंट देयर। 32 वीक्स में थी मैंने जब ट्रैवल किया था। इससे पहले हम लोग रह रहे थे, कोविड हैपेंड, पता नहीं क्या क्या, मेरी लाइफ तो बड़ी अजीब सी थी उस टाइम पे। मैम इज अवेयर ऑफ इट, बट देन यस, was delivered there. I still remember, छोटा सा बच्चा मेरा, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है और मुझे ड्राइविंग का इतना शौक। अब उस टाइम पे तो जिसे कहते थे कि मेरे को एक अपना खुलापन चाहिए, सो आई वांटेड दैट स्पेस कि यार हर टाइम बेबी बेबी बेबी, इससे ज्यादा भी आगे कुछ देखना है। was very small that time, so but yes, when I came to Dubai, फिर हम लोग जब इधर प्रॉपर अपना शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हम ऑन एंड ऑफ थे पहले, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाज टू गेट माय लाइसेंस। एंड सो इट्स ऑल्सो नो मोनिका जी, यहाँ पर गल्फ में ड्राइविंग लाइसेंस लेना इज अ बिग थिंग। मतलब अच्छा जी। आपका जब जिस दिन लाइसेंस आता है आपके हाथ में तो इट्स अ बिग डे। यस, यस, सो तो आप दोनों मेरा के यहाँ पास पे है, भी, आप दोनों के पास है। हाँ, और मुझे भी राइट, ड्राइविंग यस, करना बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मैंने अपनी BMW ली है एंड आई एम लाइक आई एम वाह, एंजॉयिंग द राइड एवरी टाइम। अभी तो 5-6 भाई तो भाई तुम दोनों मेरे ना कांग्रेचुलेशंस। डर निकाल दो, गाड़ी ड्राइव करने का। आ लाइसेंस तो जाओ, मेरे पास भी है, मैं कोई नहीं डर नहीं चलाती। है, एक बहुत बार गाड़ी इजी है। खा गई थी साइड से, उसके बाद से छोड़ दी चलानी, फिर नहीं चलाती। तो रमना जी ने तो प्रॉमिस किया है जब दिल्ली आएंगी मुझे सिखाएंगी ये गाड़ी, आप भी यस जब आओगे तो हाँ। नहीं, आप जरूर इधर आओ, हम सिखाऊंगी। यहाँ की सिखाएंगे अब आपको। वहाँ की ठीक छोड़ो, है। आप वहाँ सीधे के यहाँ की लोग सीखो। बहुत अच्छे से सिखाते भी हैं तो हाँ, हर किसी का डर निकल जाता है। हाँ, यहाँ पे तो खैर आई आई क्लियर्ड इन सेकंड अटेम्प्ट ओनली। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरी खुद की बेवकूफ़ी के कारण रह गया था। मैंने सिर्फ हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, एवरीथिंग वाज राइट। वो तो होता ही है। और उस टाइम पे लगता है कि ये हमें इंडियंस को लगता है कि हैंड ब्रेक क्या, तो क्या हो गया, पर दैट्स अ वेरी बिग थिंग यहाँ। तो नाउ आई ड्राइव पेट्रोल, निशान पेट्रोल। तो ओके। मुझे अच्छा लगता है। सो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप ही खुल गया। तो अब तो यहाँ पे ड्राइवर भी है ऑल्दो, और यहाँ आप पे सबको मोनिका जी कॉन्फिडेंस। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। मतलब ऑन रोड आपको कैमरास, कुछ विजिबल कैमरास हैं, कुछ हिडन कैमरास हैं एंड यू नेवर नो हाँ, पुलिस आपको कहाँ से ट्रैक कर रही है। व्हाइल ड्राइविंग यू कैन नॉट ईट इवन। और आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है कि कोल्ड ड्रिंक्स? या दोनों? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बेटर। वैसे तो मुझे ना कोई ड्रिंक्स इतनी पसंद नहीं है हम्म। सच। मैं मतलब हॉट मिल्क लेके ज्यादा खुश हूँ। मतलब अगर मुझे ड्राइव पे जाना है तो मुझे एक आइसक्रीम खा के आनी है, और अगर किसी दो लोगों का झगड़ा हो जाता है ना तो मैं उनको आइसक्रीम ड्राइव पे ले जाती हूँ। इसलिए मेरे को एक क्वेश्चन आया दिमाग में आपसे तो। नहीं, फिर हमारा फिर पिक अवे कॉफी रहता है, स्टारबक्स जाके फटाफट से कॉफी पिक अवे, बस। तो का सही है, बढ़िया। ट्रॉपिकल या कोल्ड स्टोन। अच्छा, अब आपके लिए रैपिड फायर पूछे मोनिका जी से? यस यस पूछो यस, पूछो। यू कंटिन्यू। ओके, सो व्हिच सॉन्ग कीप्स यू गोइंग? Which song keeps me going? There are a lot of songs. रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी बोलना है, पहला थॉट। There are many songs, so I can't pick any one. Thunder भी है, Imagine Dragon का, कोई भी आप lot of songs. सो आपको म्यूजिक का बहुत शौक है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट जी। क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन यू सी व्हेन यू क्लोज योर आईज? Ocean. ओशन। व्हाट्स लाइफ फॉर यू? Ocean. ओशन। If you इसीलिए have to define yourself in one word. one word would be bindas when it comes to my यस, family, when my friends. Correct. आई Yes. एब्सोल्युटली एग्री विद दिस वर्ड। So one advice you tell all who all come for counseling to you. स्टे काम, स्टे कंपोज्ड। कोई दिमाग में इतना सब चीज़ों का बर्डन लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एवरीथिंग हैज़ अ सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। वी कैन ऑलवेज गो अहेड एंड फाइंड समथिंग फॉर आवरसेल्व्स। तो यस। And which is the one story you relate to
which always come to your mind when you want to give a lesson, one story or a poem One or one story. line? Yeah. There's not a particular story or a poem, I would say, but yes, लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते हैं और उनको हमने कितने अच्छे से अपने अंदर रखना है, एब्जॉर्ब करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो यस, पॉजिटिव नेगेटिव्स रहेंगे, हमें पॉजिटिव होके चलना है अपने लिए, दैट्स इट। And do you Well have said. any hidden talent that is not known to your people around? Any hidden talent? हिडन टैलेंट मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, बट अपने लिए, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर यहाँ मेनी। गवाई, यहाँ गवाई। नहीं 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 यहाँ नहीं एक नहीं लाइन। नहीं नहीं, नो 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 नो, नहीं, I'm a bathroom singer, then I would say And what amazes you the most about your daughter, Ocean? that I have created her. Very good one. I mean, and Wonderful she's answer. exact replica of my husband. Okay. How on earth? How on earth? यार काम सारा हमने किया, This is the ये खर्चा किस irony पे? that God plays with us. Then it becomes a joint venture. फिर वो लगता है नहीं तो ये तो सिर्फ मेरा होना चाहिए था ना, मतलब I gave birth to her. तो But ये बस कितना अच्छा है ना, you have given birth to like your husband's replica, so it's the most amazing thing I've seen. हाँ, yes, it मतलब is, it एक is. एक बंदा बहुत दूर था आपसे and you gave birth to another person who came into your life and you gave birth to a replica of that person. So that's True, the amazing true. thing. After having Goshen in my hands, the whole respect for the women on this earth really increases in my heart. क्योंकि it's very tough. It's very tough. So yes. So it's a good message for people even know that especially उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर लेडीज को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं. So I think they play a very important role. ना, we all Yes. play very important. Yes. So it is really a wonderful session. मैं जो इसमें से टेक अवे लूंगी, जो मैम ने बोला था नेचर एंड नर्चर, मुझे बहुत अच्छा वर्ड लगा मुझे कि वो जो चीज देखो वो बहुत बढ़िया है। बाकी आप बताओ रमना जी, एंड देन अल्पा मैम बताएंगे कि उनके लिए क्या बेस्ट पार्ट रहा। मेरे लिए तो टेक अवे उनकी पूरी स्टोरी ही है, द वे शी टर्न फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट और फिर उस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, द चैलेंजेस शी टुक, सो द हर होल स्टोरी इज लाइक वेरी इंस्पायरिंग. और जो अंदर एक बच्चा उनके अभी भी जिंदा है, वो मुझे सबसे अच्छा लगा. इट फैसिनेटेड मी अ लॉट बिकॉज एवरीबडी शुड कीप दैट चाइल्ड अलाइव इन देम. वी ऑल शुड कीप दैट. मैं भी एकदम बच्चों जैसे बिहेव करती हूँ मेरे दोनों बच्चों के सामने. समटाइम्स आई फील कि वो मुझसे बड़े हैं और मैं छोटी हूँ. सो एवरीबडी शुड कीप दैट चाइल्ड अलाइव. और मुझे बहुत अच्छा लगा अल्पा मैम आपसे ये सब बातें सुनकर. Thank you so I'm much. really happy to listen to you today. Thank you so much for coming on Man Banjara. In fact, थैंक I यू सो would say मच। that thanks for having me over. मतलब मेरी इतनी सुनी आपने, मैंने किसी को नहीं, सुनाया बहुत इतना। इंटरेस्टेड, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि हम सुन रहे, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन मोर कि yes. ये तो यार ये पॉइंट तो ऐसा है जो एक्चुअली डिफाइंस बन जा रहा, एक्चुअली डिफाइंस बन जा रहा कि है क्या। तो आप बताओ हमारे लिए जो आपकी एक सजेशन हो या आपको यहाँ का जो टेक अवे अच्छा लगा हो वो आप बताओ। आप दोनों से मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है. आई थिंक देयर शुड बी मोर एंड मोर सेशंस ऑफ you people where you people are extracting the good things from others and bad things also. क्योंकि हम लोगों को अपना जितना भी वेंट आउट करना है, एक वो स्पेस चाहिए. and I think I have vented out a lot and I'm light now. मुझे ये कॉन्वर्सेशन के बाद बहुत ज़्यादा अपने आप में एक फील हो रहा है कि यस, एक होता है ना कि मच वो जैसे नीडेड मैंने कहा ना कि कॉन्वर्सेशन। हाँ, कोई सुनने वाला हो. And that too, thanks, you gave so much of importance to me and my life that you really wanted to see how I have gone through.
And definitely someday, I think I will attend your podcast where I would like to know about you people also someday in detail, that how Sure, sure. we all have groomed over the period of time and learned so many things. Let's So हम लोग plan it, let's युक्ति को plan it. बहुत मिस कर रहे हैं। कर मैं रहे हैं बीच-बीच में सीरियसली। युक्ति को बहुत मिस कर रही हूँ बिकॉज़ आज की जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था, वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एपिसोड। और बहुत महीनों से हम लोग सोच रहे थे अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, बट आज स्टार्ट हुआ तो शी इज़ मिसिंग हियर, बट डेफिनिटली हम उसको नेक्स्ट एपिसोड्स में देखेंगे। और आई I विश hope she gets well soon. मिलते हैं। और कोई क्वेश्चन है जो आपने हमने आपस में किसी से पूछना है? ठीक है, सो Let's plan थैंक यू again. सो मच, थैंक यू सो मच अल्पा जी, थैंक यू सो Thank you so much मच। for having me over. मेरा जो Thank फेथ you. है आप पे, मैंने ना आपसे पूछे बिना इनको प्रॉमिस कर दिया था। मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा मैंने आपसे पूछे बिना प्रॉमिस कर दिया है वहाँ पे। तो बट आई वाज सो Anytime. श्योर इन माय हार्ट्स ऑफ हार्ट दैट यू विल डेफिनेटली कम एंड देयर विल बी समथिंग कमिंग आउट ऑफ इट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट एपिसोड आपके साथ शूट करना इज लाइक रीलिविंग ओल्ड डेज अगेन and creating a good thing. You know, you as a teacher and I as a parent, when we met together, then we nurtured a beautiful nature that is my child. तो True. उसके उसके थ्रू जो हमने लाइफ में मैंने देखा है, तो शी हैज अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी एंड इट कैन नेवर बी रेस्ड। ये अल्पा मैम में पावर है कि इनके फुटप्रिंट्स आर नॉट इजीली Thank बी you. रेस्ड। Thank you. Thank you. Thank गॉड मुझे ब्लेस you. यू तो विद ऐसा फील हो लॉट्स रहा है ऑफ कि लॉट्स मोनिका जी जिस तरह से बोल रही हैं, तो और जो इनके स्टूडेंट्स होंगे, जब उनके तक ये वीडियो जाएगा तो दे विल बी इजीली रिलेटिंग टू इट, क्योंकि एक एक हर इंसान का एक ऑरा होता है और उसकी पर्सनालिटी होती है। एंड आई कैन वेरी वेल से दिस कि अल्पा मैम ने एक बच्चे पे नहीं, बहुत सारे बच्चों में चेंजेस लाए होंगे डेफिनेटली। बहुत सारे बच्चों वी आर ब्लेस्ड, हमें आपसे मिलने, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so थैंक much. यू बोलूं उतना कम है। Yes, thank you so much. The conclusion of our today's talk is basically this life is all about an ongoing journey. जैसा कि हमने बोला अभी अल्पा मैम से कि एक जो सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी लाइफ में दिखती है, अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो रब की मर्जी। प्लस एक जो इसमें हमारी चीज निकल के आई, समटाइम्स इट इज ऑल अबाउट शेयरिंग आवर deep emotions to each other, and we all need a one complete listener, selfless listener, a listener to everyone's life, जो उसके साथ बैठ के सिर्फ उसके मन की बात को सुन सके। और शायद उसी में ही उसका वो प्रोसेस सॉल्व हो जाता है, जहाँ हम भटकते हुए बंजारों की तरह जब हम शांत होते हैं, वो होम कमिंग फील होती है। यस, इट इज लाइक हैविंग समथिंग विद utmost satisfaction and ease। वो मेरा जो अपना कंक्लूजन था वो था। और साथ ही साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी जर्नी से समझ में आई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े सब रिलेट करेंगे कि जब दूसरे आप पे भरोसा करते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो शायद एक लाइट है आपको आगे ले जाने की, बट सूनर और लेटर आप भी उस लाइट को देखते हो एंड देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और वो जाके दिखेगी दिखेगी और वो पूरी वर्ल्ड को एनलाइटन करेगी। तो ये मुझे आज का सबसे बेस्ट लगा। अगर आपको रमना जी इसमें कंक्लूड करना है तो आप कर सकते हो। I just want to say the audience that this is just the first episode of मन बंजारा where हम लोग सब भटकते हुए आए हैं। हो सकता है आपको हमारे इस एपिसोड में कुछ त्रुटियां या फिर कुछ मिस्टेक्स दिखे, बट हम भी भटक भटक के कुछ अच्छा ही कर देकर आएंगे। एंड हम कुछ भी प्लान नहीं करते हैं, वी आर टोटली गोइंग इन अ ऑर्गेनिक वे। हम कोई मार्केटिंग स्किल्स या कुछ भी अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग वेरी ऑर्गेनिक एंड वी आर इनवाइटिंग मोर ऑर्गेनिक पीपल ऑन मंजारा प्लेटफॉर्म। सो कीप वॉचिंग अस, हम लोगों से जुड़े रहेंगे। और जो भी लोग, हम नीचे ईमेल शेयर कर देंगे, if you want to come on our platform you can email us,
So thank you so much. Bye-bye, everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you so much for watching. Hit the like button if you like the video. For more such content, subscribe to our channel, Man Banjara.